रोहनिया में चुनावी रंग आने से पहले पड़ी भंग। सपा सिंबल न मिलने के चलते प्रत्याशी का पर्चा हुआ निरस्त। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां 7वें चरण के नामांकन व पर्चा वैध अवैध का रास्ता हुआ साफ। नामांकन पत्रों की जांच में 76 लोगों के पर्चे वैध, 69 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र हुआ खारिज। वाराणसी में इस समय विधानसभा चुनाव के लिहाज से कई सीटें हॉट सीट में शुमार हो गई है, लेकिन शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसमें रोमांच कुछ कम जरूर हो गया है। रोहनिया विधानसभा से जहां अभय पटेल को अपना दल कैमरावादी व समाजवादी पार्टी गठबंधन से अपना प्रत्याशी घोषित किया, वहीं नामांकन होने के बाद सपा से धर्मेंद्र सिंह दीनू भी अपना नामांकन कर रोहनिया विधानसभा में हलचल मचा दिया। हलचल को विराम देते हुए शुक्रवार को नामांकन पत्र की जांच हुई, जिसमें सपा की सिंबल न मिलने से धर्मेंद्र सिंह दीनू का नामांकन खारिज कर दिया गया, जिससे अभय पटेल का रास्ता साफ हो गया। लोगों के मन में जो भ्रम था वह दूर हो गया और विधानसभा रोहनिया के मतदाता अब अभय पटेल को अपना प्रत्याशी मानकर जीत का आशीर्वाद देने में जुट गए। वहीं अभय पटेल के द्वारा भी घर घर जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दी गई है। वाराणसी में 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है और 10 मार्च को मतगणना होगी। देखिए मीडिया से बातचीत करते हुए रोहनिया विधानसभा के प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। देखिए ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के साथ वाराणसी से अश्विनी चौहान की रिपोर्ट। क्या है मेरा परिचय अभय कुमार पटेल, ग्राम केसरीपुर, विधानसभा रोहनिया, जिला वाराणसी। आपको ये जो सपा और कमेरावादी गठबंधन से जो टिकट मिला है जी, चुनावी संग्राम चल रहा है। कहा जा रहा है कि बनारस चुनाव राजनीति का राजधानी बन चुका है। इस समय आप जनसंपर्क जनता के बीच में जाकर के किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, ये चुनाव है। चुनाव में हमेशा आदमी चलता है तो कहीं कुछ हर समय नज़र आता है, और ये राजधानी बनाने की बात है या कुछ कहने की बात है, तो ये सब बातें अलग अलग है। रह गई बात चुनाव के बीच में, जब चुनाव आता है, आज 70 साल हो गया चुनाव होता, कभी कोई चढ़ के रहा तो कोई कभी चढ़ के रहा, कभी किसी एक का नहीं रहा। जब हमेशा ये बदलता रहा है तो इस बार भी बदल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी गठबंधन से आपको प्रत्याशी बनाई है रोहनिया विधानसभा की। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह दीनू का नामांकन हुआ था, इसमें क्या है, क्या मामला है? ये देखिए, नेतृत्व का काम है। हमको राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी द्वारा टिकट दिया गया और माननीय अखिलेश जी और राजमाता कृष्णा पटेल जी द्वारा आपस में, और माननीय ओम प्रकाश जी, प्रेम प्रजापति जी, सभी लोगों ने मिलकर के अपना जो भी तालमेल किया है, जो भी अपना गठबंधन किया है, उस गठबंधन में तो वो लोग शीर्ष हैं, वो जानेंगे आगामी चुनाव में क्या लग रहा है, क्या नहीं करना है। आगामी चुनाव में क्या लग रहा है आपने जो कहा कि उन्होंने भरा जी, तो आपको बता दे कि ये जन मानस जो है, जनता जो है, ये खुद का मालिक है। अपना मर्जी था, उन्होंने भरा, मुखिया का आदेश नहीं था, उन्होंने अपना लिया, भरा। उसके बाद उन्होंने इस बात को आपके मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस बात को खंडन भी किया। इसको भी तो आप पूछ सकते थे कि उन्होंने कहा और भरा और अपने से खंडन किया। क्या बच्चे गलती नहीं करते हैं? और गलती हो गया, दीनू कोई गलती थोड़ी किया। वो एक उम्मीद लगाया था, हो सकता है क्योंकि तालमेल, दीनू की इच्छा थी कि तालमेल या गठबंधन हो तो मेरे सामने हो, तो ये संभव था नहीं, क्योंकि अभी हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों से गलतियां होता है, तो बड़े ही हैं जो माफ करते हैं। इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं है, अगर उन्होंने जो किया उसका खंडन भी किया। इस बात पर आया करिए आप लोग
जनता का आपके साथ लगाव कैसा है? जनता का लगाव इतना है, इतना गहरा है, दिल का रिश्ता जनता से है, दिल का रिश्ता है जनता से। और देखना है तो केसरीपुर तो आपको दिखाई देता है। मैं 20 साल से आपके बीच में हूँ और जनता ने यूँ आपके बीच में रखा है। 2000 से प्रधान बना करके आज तक अपने सामने आपको रखा है। जब दिल में उनके हम हैं तभी तो हमको रखे हैं, हमको दिल से निकालना नहीं चाहते हैं। आगामी विधानसभा आप- पे जो है क्या लग रही है, आगामी विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के आपकी तरफ से क्या लग रही है, कितनी सीट आ सकती है बनारस में? गठबंधन की सरकार है और सरकार बनेगी। और आपको बता दें, अखिलेश जी के सीट की बात करते हैं तो बनारस में मान के चलिए कि हम लोग 50% तो सीट की उम्मीद करते हैं।